अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अपनी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र पासवान पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपका इतना प्यार मिल रहा है, इस प्यार के लिए अपने दिल के गहराई से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है, यह वीडियो है दोस्तों कि आपके लाइफ में जो आपकी सोच है वह कैसे काम करती है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह एक सोच का नतीजा है साथियों। और कहा भी गया है कि द थिंग्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे ताकतवर चीज़ है साथियों, वह सोच है। आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आज जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वह सोच का नतीजा है साथियों। चाहे आपके साथ सही हो रहा है, चाहे आपके साथ गलत हो रहा है, वह एक सोच का ही नतीजा है। और इस दुनिया के अंदर में बिना सोचे साथियों कुछ होता ही नहीं है। और जो बिना सोचे होता है उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट हमारी ज़िंदगी में बार बार होता नहीं है। तो दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है कुछ इसी चीज़ों पर है कि हमारे लाइफ में हमारी सोच कैसे काम करती है। तो दोस्तों, मैं बात करूं अगर हमारी सोच कैसे काम करती है, तो आप अपनी ज़िंदगी में 24 आवर्स, एक दिन में जो 24 घंटा जो आपको मिला है, आप पूरे 24 घंटा में आप जो कुछ भी सोचते हैं, चाहे सही चाहे गलत, दोस्तों परमात्मा भगवान जिसको भी आप मानते हैं, दोस्तों ब्रह्मांड से एक ही चीज़ रिप्लाई में आती है और उसको बोलते हैं तथास्तु। तथास्तु, तथास्तु साथियों एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है हिंदी में ऐसा ही होगा। आप अपने लाइफ में जैसा भी सोचते हैं, अगर आप अच्छा सोचे हैं तब भी ऐसा ही होगा, और आप बुरा सोचे हैं तब भी ऐसा ही होगा। तो साथियों, जो मैंने आपसे बोला कि दुनिया की जो सबसे ताकतवर चीज़ है वह सोच है। कैसे? आइए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, आप माना जाना नाम एक जानते होंगे, जिनका नाम है वैज्ञानिकों में सबसे माना जाना वैज्ञानिक, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में अगर मैं बातें करूं तो उनकी भी ज़िंदगी में एक सोच पैदा हुई थी। उन्होंने सूर्य को देख के, चंद्रमा को देखकर अपना एक सोच बनाए थे कि जिस प्रकार से ये सूर्य, ये चंद्रमा इतना रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने ज़िंदगी में एक ऐसा आविष्कार करूंगा जो रात को भी दिन बनाएगा, रात को भी उजाला देगा। और दोस्तों, मैं बात करूं थॉमस एल्वा एडिसन की, तो दोस्तों वो बहुत अच्छे परिवार से नहीं थे, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बहुत अच्छा उनके पास में एजुकेशन और ज्ञान नहीं था। वह दोस्तों इतने ज़्यादा वह एजुकेशन में वो वीक थे, इतने वो शरारत करते थे, इतनी वो हरकतें करते थे कि दोस्तों उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। दोस्तों, एक समय की बात थी कि जो टीचर थी वह एक लेसन बच्चों को अपने पढ़ा रही थी, द बर्ड्स। और उस द बर्ड्स के लेसन में थॉमस एल्वा एडिसन भी बैठे हुए थे। और वहाँ से वो उठे और उठने के बाद वो सवाल किए कि मैम, एक पक्षी आकाश में उड़ती है, इंसान क्यों नहीं उड़ता है? तो उस मैम ने जवाब दिया था कि द बर्ड इज़ द टू विंग्स, द मैन इज़ द नो टू विंग्स। यानी कि पंछी के पास पंखें होती है इसलिए वह उड़ता है, और इंसान के पास पंखें नहीं होती है इसलिए वह नहीं उड़ता है। दोस्तों, जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वह इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। दोस्तों, वह घर पर गए और घर पर जाने के बाद उनकी एक नौकरानी की बेटी थी। उस नौकरानी की बेटी को जो टीचर ने बताया था कि पंख होती है, कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए वह उड़ती है, उन्होंने क्या किया, एक खेतों में गए और कीड़ा मकोड़ा मार के लेकर आए और उसे कूच कर एक घोल बनाए और अपने घर की नौकरानी की बेटी को पिला दिए कि वह फ्लाइंग करेगी। लेकिन दोस्तों फ्लाइंग तो नहीं कर सकी, वह बीमार पड़ गई। उस दिन थॉमस एल्वा एडिसन को बहुत डांट मिली थी। और ऐसे गलती दोस्तों एक बार नहीं, वो कई बार किया करते थे। एक समय की दोस्तों बात है कि वो अपने मम्मी के साथ में मार्केट जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, और उन्होंने देखा बाजार में कि एक मुर्गी थी, एक हेन थी जो अपने अंडों को से रही थी, अंडों के ऊपर बैठकर। तो उन्होंने अपने मम्मी से सवाल किया कि मम्मी, ये मुर्गी क्या कर रही है? तो उनकी मम्मी ने जवाब दिया कि जो मुर्गी है ये अपने अंडों को से रही है, उसके कुछ टाइम के बाद में उसमें से चूजे निकलेंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे। तो थॉमस एल्वा एडिसन
एक दिन दोस्तों हुआ क्या कि एक दिन वो अकेले गए मार्केट और 1 दर्जन अंडा लेकर आए और लाने के बाद उस अंडों के ऊपर बैठ गए। दोस्तों इसलिए बैठे कि उसमें से चूजे निकलेंगे। चूजे तो नहीं निकले, वो अंडे फूट गए, उनका पूरा नेकर, उनका पैंट शर्ट खराब हो गया। और उस दिन उन थॉमस एल्वा एडिसन की उनकी माँ ने बहुत पिटैया किया। सोचिए दोस्तों, क्या थॉमस एल्वा एडिसन बहुत टैलेंट थे, बहुत समझदार थे? नहीं साथियों, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उन्होंने सोचा था कि इस दुनिया के अंदर में मैं एक ऐसा आविष्कार करूंगा जो रात को दिन करेगा। और दोस्तों उस सोच पर उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज दोस्तों उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और ऐसे न जाने उन्होंने कितना सारा आविष्कार किया है। तो सोच दोस्तों हमें वो ताकत देती है जो हम जिंदगी में चाहते हैं, वहाँ तक हमको लेकर जाती है। ऐसे दोस्तों मैं और आगे चलता हूँ, एक एग्जाम्पल में और आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, जब एक हाथी का जब एक छोटा से बच्चा होता है तो उस हाथी के बच्चे को एक पतली से रस्सी में बांध दिया जाता है और वह हाथी का बच्चा अपने बचपन में कई बार प्रयास किया उस रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटा। लेकिन जब साथियों वही हाथी का बच्चा जब धीरे धीरे जब वो विशाल हो जाता है, जब वो हाथी बन जाता है, तो कभी साथियों उसने कभी भी उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उसकी जो सोच थी वो बन चुकी थी। वह यही सोच रहा था कि मैं तो बचपन में कई बार प्रयास किया, ये रस्सी नहीं टूटा, जिसकी वजह से वह विशाल रूप लेने के बाद भी वह कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है अगर उस हाथी के कान में जाके कोई अगर बोल दे कि ऐ हाथी, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तू ऐसा रस्सी हजारों एक ही सेकंड में चकनाचूर कर देगी, तो क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा साथियों। तो जो सोच है दोस्तों वो हमें ताकत देती है। आपकी जो सोचने की शक्ति है वह आपको कामयाब होने के लिए, आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में आपको सपोर्ट करती है, आपको मदद करती है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ताजमहल कहाँ बना था, तो शायद आप सबका जवाब होगा कि आगरा में बना था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो ताजमहल था वो आगरा में बनने से पहले शाहजहाँ की सोच में बना था, शाहजहाँ के विचार में बना था, उन्होंने बाद में ज़मीनी हकीकत में दर्शाया। ठीक उसी प्रकार से आप अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अच्छी कार, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी लाइफ स्टाइल, मान सम्मान, इज्जत, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको अपनी सोच में बनना होगा। आपको सबसे पहले एक कागज़ में बनाना होगा, तब जाके साथियों एक दिन हकीकत में बदलेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बताया वीडियो में कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। आइए जानते हैं वो कैसे होता है। दोस्तों एक इंसान था जो सुबह सुबह वह बाइक से निकला अपने घर से कहीं जाने के लिए। अब वो निकलने के लिए तो निकल गया, लेकिन अचानक उसका रास्ता दोस्तों एक बिल्ली काट दी, और बिल्ली का रास्ता काटा या सियार का रास्ता काटा अशुभ माना जाता है। अब उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग उसको बोले कि बेटा आज आप न जाइए, आप कल चले जाइएगा, आज आपका दिन सही नहीं है। लेकिन वो इंसान इन सारी बातों को गौर नहीं किया, इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो निकल गया। वो निकल तो गया, लेकिन उसके मन में बार बार वही विचार आ रहे हैं कि मेरा रास्ता बिल्ली काटी है, आज मेरा दिन शुभ नहीं है, हो सकता है मेरे साथ कोई होने हो सकता है। समझिएगा साथियों, निकलने के लिए तो निकल गया, जा रहा है, सोच रहा है, जा रहा है, सोच रहा है क्या कि आज मेरा दिन सही नहीं है और मेरे साथ कोई घटना घट सकता है। इसीलिए साथियों जाता है, सोचता है, जाता है, सोचता है, जाता है, सोचता है, और अचानक उस इंसान का एक्सीडेंट होता है। वो सोच क्या रहा था कि मेरा आज दिन सही नहीं है और मेरे साथ कोई घटना घट सकता है, तथास्तु ऐसा ही होगा। और दोस्तों उसके साथ जो सोचा रहता है वो वैसा ही उसके साथ में होता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अगर वहाँ पर ये न सोच के अगर वह ये सोचता कि रास्ता चाहे मेरा बिल्ली काटे चाहे रास्ता कुत्ता काटे, इससे क्या फ़र्क होने वाला है, वो जहाँ पर भी जाता देखकर, समझकर, जानकर जाता, तो क्या उसके साथ घटना घटता? नहीं साथियों। लेकिन वो सोच ही रहा है क्या? गलत, नेगेटिव, जिसकी वजह से उसके साथ वही हुआ जो सोच रहा है। अच्छा, ऐसा कई बार आपके भी साथ हुआ होगा।
आप कभी कहीं जा रहे होंगे, कभी उस स्कूल में या कभी एग्ज़ाम देने के लिए या कभी कोचिंग में या फिर किसी ज़रूरी काम से, और आप पहले से ही लेट हो रहे होंगे और आप बार बार ये विचार कर रहे होंगे कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। और उस दिन दोस्तों आपके साथ होने हुआ होगा कि आपकी साइकिल पंचर हो गई होगी या ट्रैफिक लग गया होगा या बारिश स्टार्ट हो गई होगी और आप उस दिन लेट हो गए होंगे। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि हम जैसा लाइफ में सोचते हैं साथियों, ठीक हमारे साथ वैसा ही होता है। तो जो सोच हमारी होती है साथियों, वो दो प्रकार से काम करती है। एक पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक सोच, और दूसरा निगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक सोच। दोस्तों हमारे अंदर दो ताकत डाली गई है, एक अच्छी सोचने की ताकत और एक गलत सोचने की ताकत। जो पॉजिटिव सोच है, जो सकारात्मक सोच है, वह दोस्तों उसकी सोचने की जो शक्ति है वह मात्र 12% है, और जो नेगेटिव सोचने की शक्ति है वह है 88%। एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचता है, लेकिन वह लॉन्ग टाइम तक नहीं सोच पाता है। लंबे टाइम तक उसकी पॉजिटिव सोच उसके अंदर नहीं रह पाती है, नहीं टिक पाती है। एक व्यक्ति जो होता है वह अच्छी सोचना चालू करता है और वह सोचता भी है, लेकिन जो पॉजिटिव सोच होता है वह प्लस होता है। ये हमारा माइंड है और हम यहाँ से सोचना चालू करते हैं और सोचते हैं, हमारे मन में अच्छी बातें आती भी है, लेकिन बीच में दोस्तों पटिशन होने की वजह से वो आगे बढ़ने देती नहीं है। यानी कि साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंसान अच्छा सोचता तो है, लेकिन जब तक अच्छे से देखे नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उसके दिमाग में नहीं जाता है और बीच में पटिशन होने की वजह से अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन जो नेगेटिव होती है, जो नकारात्मक होता है, वह साथियों माइनस होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ये हमारा माइंड है सोचने का और ये हमारी शक्ति है। हम नेगेटिव जो सोच होती है वो उसके पास कोई रोक, कोई छेक नहीं है और वह आसानी से हमारे माइंड में अटैक कर जाता है दोस्तों। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फील्ड में जीतता कौन है साथियों? जो ताकतवर होता है, जो मजबूत होता है। तो जो नेगेटिव सोचने की शक्ति है दोस्तों वो 88% है, हालांकि जो पॉजिटिव है वो मात्र 12% है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी में एक अच्छे विचार बनाइए, एक अच्छी सोच बनाइए, एक सकारात्मक सोच। ज़िंदगी में आप जो भी कुछ सोचते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर 1% भी अगर नेगेटिव अगर आपके माइंड में आएगा दोस्तों, तो पूरा आपका 24 का 24 घंटा बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से एक भरी हुई बाल्टी के दूध को जहर बनाने के लिए एक बूंद काफ़ी ही, एक बूंद जहर ही काफ़ी है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने ज़िंदगी में पूरा 23 घंटा 59 मिनट अगर आपने पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचा, अगर आपके ज़िंदगी में अगर मात्र 1 मिनट के भी लिए नेगेटिव चीज़ें अगर आ गई है, तो पूरा 24 का 24 जो घंटा होगा साथियों, वो आपका बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, आज दुनिया के अंदर में जितने भी लोग को आप देख पा रहे हैं साथियों, जितने भी लोग आज दुनिया में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किए हैं, वो पहले से कोई इंजीनियर, कोई मैकेनिक, कोई वैज्ञानिक, कोई हीरो, कोई बिजनेसमैन, कोई अमीर नहीं था। वह अपनी लाइफ में शुरुआत आपकी तरह ही किया था, लेकिन उसने एक अच्छी सोच बनाया था, एक अच्छा अपना विचार पैदा किया था और उसके ऊपर उसने काम किया, जिसकी वजह से वो जैसा बनना चाहा आज वैसा वो बन गया साथियों। तो जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में आज यही मैं सिखाने का और बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर आप अपने ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा अपना विचार बनाइए, एक अच्छी अपनी सोच बनाइए और जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको पहले एक वाइट पेज में लिखिए। पहले अपनी सोच में कामयाब होइए। जब अपनी सोच में कामयाब होंगे तो एक दिन अपनी ज़िंदगी में भी आप कामयाब होंगे। और सोच पे कोई टैक्स नहीं है, सोच पे कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा आप सोच सकते हैं। दोस्तों, एक मैं घटना बताता हूँ आपको कि दोस्तों सफ़र में ट्रेन से कुछ यात्री जा रहे थे और आपको पता होगा कि ट्रेन में बैठने की कई सारी सीटें होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, हर जगह पे होती है। तो दोस्तों एक व्यक्ति था जो लंच में सिर्फ रोटी लेकर आया था और फिर भी वो बार बार वो टिफिन में उस रोटी को बोर के और खा रहा था। उसके ऊपरी वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था
वो बहुत टाइम से देख रहा था, उस व्यक्ति के टिफिन में कुछ भी नहीं था और फिर भी बार बार वो उसको रोटी को बोर के खाते जा रहा था। वो परेशान हो गया, उसको नहीं रहा गया और वो पूछ बैठा, कह रहे भाई आपके टिफिन में कुछ है भी नहीं, फिर भी आप बोल के खा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं ये सोच के खा रहा हूँ कि मेरे टिफिन में अचार है, मेरे टिफिन में भुजिया है। तो उस व्यक्ति ने हंसने लगा और हंसते हंसते जवाब दिया कि अबे मूर्ख, अगर तुमको सोच के ही खाना था तो तुमको अचार ही मिला था, तू पनीर सोच लिया होता, तू चिकन मटन सोच लिया होता। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे ज़िंदगी में भी होता है। सोच पे कोई लिमिट नहीं है, सोच पे कोई टैक्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, जितना हाई सोच सकते हैं, आप उतना हाई आप सोचिए साथियों। जितना अच्छी और जितना हाई आपकी सोच होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ होगी साथियों। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप अपनी सोच बनाइएगा, क्योंकि हम और आप एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं जिस फैमिली में, जिस बैकग्राउंड में दोस्तों अभी तक जो लोग की सोच है वो बहुत ही छोटी है दोस्तों। हमारी समाज, हमारी जनरेशन में अभी तक दोस्तों लोग एक ही बातें बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लेना, एक अच्छा नौकरी पाना और महीने का 15,000 20,000 कमाना। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारी जनरेशन में, हमारे खानदान में किसी की ऐसी सोच नहीं है कि तुम मालिक बनना, तुम लोगों को रोजगार देना, तू महीने का लाखों भी कमा सकता है, तू बहुत दूर तक जा सकता है। साथियों ऐसा सोच हमें नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। और इस दुनिया के अंदर में अगर एक भी ऐसा कोई काम है जिससे अगर एक इंसान भी किया है तो उसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान और आप भी एक इंसान। अगर उसके लिए पॉसिबल है, अगर लोग लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, लाइफ को लग्जरी बना सकते हैं, तो आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। ये आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस मेरा इतना ही सा प्रयास था। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच, थैंक यू।